जय भारत साथियों कुछ बातें करना था जो बहुत दिनों से मन में आम जनता की भांति एक टीस उभर रही थी। आज पूरा देश जिस हालात से, जिस दौर से गुजर रहा है, उसके बारे में ये जो समाज के जिम्मेदार लोग हैं, आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। साथियों, कोरोना नामक महामारी के पीछे जो हमारी सरकारों के द्वारा जो खेल किया जा रहा है, वो बातें किसी से छुपी नहीं है। आज जनता का ध्यान इधर कर दिया गया है। कोरोना महामारी की तरफ जनता का ध्यान लगा हुआ है। लोगों को अपनी आजीविका चलाने के लिए सोचना पड़ रहा है। पूरी इकोनॉमी तहस नहस होती जा रही है और हमारी सरकार रेलवे जैसे, LIC जैसे जो लाभ देने वाले जो संगठन हैं, ऑर्गेनाइजेशन, निगम हैं, उन्हें धड़ल्ले से बेच रही है। उससे फायदा किसको होगा? पूंजीपति वर्ग को होगा। आम जनता की और भी कमर टूटेगी। पेट्रोल की कीमत जो है आए दिन आसमान छू रही है। जब हमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो है तेल सस्ते दामों पे मिल रहा है, तो भारत सरकार से मैं पूछना चाहता हूं कि तेल की कीमत में इतनी वृद्धि क्यों? दोस्तों, जब इस सब के बारे में हम लोग अवलोकन करते हैं तो मन में आता है कि ठीक है, अगले चुनाव में ये सरकार नहीं होगी, लेकिन होगी कौन सी सरकार? पिछली जितनी भी सरकारों को आप लोगों ने देखा है, हर सरकार में घोटाले हो रहे हैं, माफियाओं का कद बढ़ रहा है, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, रोजगारों के लिए कोई अवसर नहीं है, बेरोजगारी का ये आलम है, लोगों को लॉलीपॉप दिया जा रहा है। अभी हमने सहारा एक न्यूज़पेपर है, उसमें हमने एक खबर देखी थी, किसी पार्टी के द्वारा एक घोषणा की गई थी, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, कि सत्ता में आने के बाद महिलाओं को 2000 रुपये पेंशन दिया जाएगा। साथियों, मैं ये जानना चाहता हूं कि 2000 रुपये पेंशन आप कहां से दोगे? अपने घर से दोगे या इसी आम जनता का पैसा दोगे? रोजगार की कोई बात नहीं करता है, अवसर की कोई बात नहीं करता है, स्वरोजगार की कोई बात नहीं करता है। कहां पे हम पैसे बांट दें, कहां पे जनता को हम लैपटॉप दे दें, मोबाइल दे दें, या हम उसके खाते में अप्रत्यक्ष रूप से पैसे पहुंचा दें, बड़े बड़े दावे कर दें जिससे हमारी सरकार बन जाए, और फिर हमको जो करना है वो तो हम करेंगे ही। 5 साल तक के लिए तो अमर हो ही गए हैं। साथियों, इन सब चीज़ों को देख करके बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है। अभी कुछ हमारे भाई हैं, उन लोगों से जब कभी सब चीज़ों पे वार्ताएं होती हैं, तो यूपी में एक महागठबंधन आ रहा है, ये भी आप सभी लोग जानते हैं। उस महागठबंधन में 6-7 पार्टियां शामिल हो गई हैं। साथियों, ये इतिहास गवाह रहा है कि कभी भी गठबंधन की सरकार सफल नहीं रही। या तो खींचतान में कोई काम नहीं करते हैं, उनका कोई राष्ट्रीय एजेंडा नहीं है, या फिर वे एक घोटाला करता है
दूसरा जानता भी है तो उसे नज़रअंदाज करता है कि कहीं सरकार न गिर जाए, और उससे भ्रष्टाचार को केवल बढ़ावा मिलता है। तो ऐसे में हमारे सामने विकल्प क्या है साथियों? बहुत इस आत्ममंथन से गुजर रहा था कि हमारी मुलाकात आरपी दा भारती जी से हुई। उनके विचार विमर्श के बाद मुझे भी समझ में आया कि कुछ हम लोगों को नया कदम उठाना पड़ेगा। आज हम सभी लोगों के द्वारा एक भारतीय राष्ट्रीय पार्टी का गठन किया गया है। यह भारतीय राष्ट्रीय पार्टी के कुछ अपने एजेंडे हैं जिसे आप यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हैं। हमारी घोषणाएं हैं कि हम किसी से भी कभी भी गठबंधन नहीं करेंगे। स्वच्छ, भ्रष्टाचार मुक्त, पारदर्शी सरकार का निर्माण करेंगे। साथियों, आज इसकी ज़रूरत है। हम किसी भी पार्टी का गठन नहीं करना चाह रहे थे, हम राजनीति के क्षेत्र में आना ही नहीं चाह रहे थे। हम तो एक शिक्षक हैं, बच्चों को शिक्षा देते हैं, लेकिन करे तो करे क्या? बेबसी जो लाचारी आम जनता की है वो हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर दी। आज हम लोग इस पार्टी के माध्यम से पूरे प्रदेश और देश स्तर पर एक अच्छी स्वच्छ छवि वाली सरकार का निर्माण करने जा रहे हैं। इसके बारे में हम आप लोगों से और भी वीडियो में आपसे बातें करेंगे, जानकारियां देंगे, और आप लोगों से निवेदन है कि इस पार्टी की मूलभूत जो आधार है उसके समझें, इसके एजेंडे को समझें, इसको गठन करने वाले लोग कौन हैं, इसमें शिक्षक वर्ग ही सबसे ज़्यादा है, क्यों किया गया, इस चीज़ को समझें। या अगर आप लोगों को कोई ऐसा लगता है कि नहीं, किसी पार्टी का सपोर्ट कर देने से हमारे प्रदेश और देश की हालत सुधर जाएगी, आप हमें बताएं और वह हमको आश्वस्त करे कि जैसा चाहिए हमारे देश और प्रदेश में सिस्टम वह वैसा उपलब्ध कराता है। साथियों, मैं उसके पीछे हो जाऊंगा, और हम लोगों ने इस पार्टी का गठन मजबूरी बस किया है। लेकिन जब गठन कर ही दिया है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अधिक से अधिक इसकी सदस्यता को ग्रहण करें, हमारे एजेंडे को समझें और इसे अधिक से अधिक प्रचारित करने का प्रयास करें। इसी के साथ साथियों, फिर हम मिलेंगे आपसे। धन्यवाद। थैंक यू।